सिर्फ 2 साल हुकूमत करने के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इस दुनिया से चले गए, लेकिन वफात से पहले ही उन्होंने सबको क्लियरली बता दिया था कि उनके बाद मुसलमानों का दूसरा खलीफा कौन होगा, उमर बिन खत्ताब। इस्लाम आज दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, जिसे ऑलमोस्ट 200 करोड़ 2 बिलियन लोग फॉलो करते हैं, और दुनिया में ऐसा कोई सेकंड नहीं गुजरता जिसमें दुनिया के किसी कोने में आजान ना दी जा रही हो। इस सब में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिन्होंने सिर्फ कुछ ही सालों में मुसलमानों की इतनी बड़ी एम्पायर बनाई जो उनसे पहले दुनिया में किसी के पास भी नहीं थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट और इवन मिस्र के फिरौन के पास भी नहीं। लेकिन ये सब आखिर उन्होंने किया कैसे? हजरत उमर की पर्सनैलिटी को समझने के लिए उस जमाने के मक्का शहर को समझना लाजमी है, क्योंकि मक्का में पिछले कई सदियों से एक ही कबीले कुरैश का कंट्रोल था, और आहिस्ता आहिस्ता कुरैश का ये कबीला इतना बढ़ चुका था कि कुरैश खुद भी बहुत सारे कबीलों में डिवाइड हो चुका था, और इन कबीलों के दरमियान अब मक्का में पीस बरकरार रखने के लिए हर कबीले को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। कुरैश के 3 सबसे ताकतवर कबीले थे, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले बनु हाशिम के पास कुरैश की रिलीजियस पावर थी, क्योंकि मक्का काबा की वजह से अरब के रिलीजन का सेंटर था, और बनु हाशिम के लीडर्स थे अब्दुल मुत्तलिब और उनके बाद अबू तालिब। कुरैश का दूसरा ताकतवर कबीला था बनु उमैया। ये कबीला कुरैश में सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से मशहूर था, पैसा। इसीलिए मक्का की सारी इकोनॉमी यही फैमिली बनु उमैया कंट्रोल करती थी, और इस कबीले का लीडर था अबू सुफियान। एंड लास्टली कुरैश का तीसरा पावरफुल कबीला बनु मखजूम था, जो मक्का में वॉरियर्स की फैमिली थी। इसीलिए मक्का में हर वॉर जंग की प्लानिंग यही फैमिली किया करती थी, और सबसे ज्यादा हथियार भी इसी फैमिली के पास होते थे। और बनु मखजूम का लीडर सबसे पावरफुल लीडर्स में से होता था, जिनमें से एक को अबू जहल के नाम से जाना जाता है। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ताल्लुक इन तीनों कबीलों में से एक के साथ भी नहीं था। उनका ताल्लुक कुरैश के एक दूसरे कबीले बनु अदी से था, जो कुरैश के एम्बेसडर्स का कबीला था। मतलब कुरैश का तर्जुमान, स्पोक्स पर्सन ज्यादातर इसी कबीले से होता था, और जब भी कुरैश के आपस में कभी लड़ाइयाँ होती थी, उन लड़ाइयों को भी यही कबीला हल किया करता था, और इनका लीडर था खत्ताब, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद। इसीलिए हजरत उमर की पर्सनैलिटी की ये साइड कि वो किसी भी बड़े मसले को बहुत ही आसानी से बातचीत और डिबेट के साथ हल कर लिया करते थे, उन्हें अपने वालिद के कबीले बनु अदी से मिली। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की पर्सनैलिटी का एक दूसरा एंगल भी था,